और इसी को लेकर सवाल सीधे एक्सपर्ट्स के साथ, क्योंकि इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नितिन कोहली सर रक्षा विशेषज्ञ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, कर्नल रिटायर्ड यूएस राठौड़ सर रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है, और साथ ही प्रोफेसर संजय भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार। शुरुआत भारद्वाज सर आपसे इसलिए कर रही हूं क्योंकि टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, और ये जो स्ट्रैटेजिकल मूव है ये आने वाले वक्त में क्या वाकई ग्लोबल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अब क्या वो वक्त नजदीक है जब ट्रंप और पुतिन सीधे आमने सामने सैन्य कार्रवाई के लिए तैयारी कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक ट्रंप और पुतिन आमने सामने है, वो तो पहले भी आमने सामने थे, यूक्रेन वॉर को लेके भी आमने सामने थे, लेकिन कुछ न कुछ हद तक ट्रंप कोशिश कर रहे थे कि पुतिन को और रशिया को अपने साथ ले आएं, लेकिन वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जिस तरीके का डेवलपमेंट वेनेजुएला में हुआ है और जिस तरीके से रशिया के शिप को आपने अपनी कस्टडी में ले लिया है, तो ये बात साफ साफ है कि अमेरिका पूरे फुल एक कोऑर्सिव डिप्लोमेसी के एक मूड में है, और मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर रशिया बहुत ज़्यादा कुछ पोजीशन में है, क्योंकि रशिया को अपना जो पेरीफेरी है बेसिकली उसी को ही मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो रहा है। पूरा यूरोप लामबंद है रशिया के खिलाफ। तो इस स्थिति में मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के जिस तरीके का इनिशिएटिव वेनेजुएला में लिया है वो पॉसिबल होगा। एक फैक्टर बनता है, अगर अमेरिका दूसरा काम करता है कि चाइना का क्योंकि सबसे बड़ा जो ऑयल इंपोर्टर है वेनेजुएला से वो चाइना है, और चाइना के जो शिपमेंट जाते हैं, तो क्या अमेरिका चाइना के शिप को भी इसी तरीके से कस्टडी मिलेगा? तो आप मान के चलिए कि जो पोलराइजेशन वेस्ट और नॉन वेस्ट के बीच में हो रहा था, जो एक रोग पावर्स के बीच में एक पोलराइजेशन जो यूक्रेन वॉर के टाइम से हो रहा था, जिसमें ईरान है, चाइना है, रसा है, नॉर्थ कोरिया है, ये सब कंट्रीज अगर एक साथ लामबंद होते हैं तो हो सकता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एग्जेजरेट होगा, और ये बिल्कुल भारद्वाज सर एग्जैक्टली। और करुणा, सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से रूसी शिप पर कब्जा किया गया है, जाहिर सी बात है इसको लेकर रूस कैसे रिएक्ट करेगा इस पर भी नजर, और जिस तरफ इंडिकेट किया गया और इग्नाइट पोलराइजेशन तरफ और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। एक और बड़ी खबर क्या है, रूसी वॉरशिप भी शिप को नहीं बचा पाया। आप देखिए खबर क्या है मैरिनेरा को लेकर, मैरिनेरा की सुरक्षा में तैनात था ये रूसी वॉरशिप, लेकिन वो नहीं बचा पाया। मैरिनेरा शिप को कब्जे में लेने से रूसी सबमरीन भी अटलांटिक सी में तैनात थी। तो देखिए रूसी सबमरीन और इसके अलावा रूसी जहाज दोनों की डिप्लॉयमेंट, लेकिन फिर भी अमेरिका का कब्जा। खबर हमने आपको बताई, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और समझिए कि कैसे यही अटलांटिक महासागर में युद्ध की आशंका बढ़ चुकी है, क्योंकि रूस ने एटमी सबमरीन समंदर में उतारी है और सबमरीन BS-329 समंदर में उतारी गई है। तो इस हालात के बीच में जहां यह साफ हो चुका है कि किस तरीके से शिप पर कमांडोज उतरे, किस तरीके से रूसी शिप पर कब्जा किया गया, ऐसे में रूस ने अब एटमी सबमरीन भी समंदर में उतार दी है और सबमरीन BS-329 समंदर में उतारी गई है। और देखिए एक और बड़ी खबर, रूसी टैंकर शिप का पहले नाम था बेला 1, पिछले महीने इसका नाम क्या रखा गया बदल के मैरिनेरा, जिसको अब कब्जे में ले लिया गया है। पहले गुआना में रजिस्टर्ड था ये टैंकर शिप, कुछ दिन पहले ही रूस में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। वेनेजुएला की ओर ये जा रहा था मैरिनेरा शिप, और इसी दौरान ये कार्रवाई की गई है। तो देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, और इस वक्त की बड़ी खबर क्या है, कैसे वर्ल्ड टेंशन अमेरिका और रूस के बीच अब एस्केलेट करती हुई नजर आ रही है। रूस क्या करेगा अब ये देखना होगा। ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने, ये वो मैरिनेरा शिप जिस पर कब्जा किया गया, यहां पर सबमरीन्स भी तैनात थी रूस की, इसके अलावा शिप भी तैनात थी, लेकिन फिर भी अमेरिका ने ये सैन्य कार्रवाई, क्योंकि यहां पर अमेरिकी फोर्सेस उतरी हैं, सैन्य कार्रवाई करते हुए रूसी शिप को कब्जे में लिया है। जाहिर सी बात है कि इसके बाद, और क्योंकि वेनेजुएला की तरफ ये जा रहा था, और आपको याद होगा वेनेजुएला पर पूरी तरह से सैंक्शन लगा दिया गया है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल है समंदर में अमेरिका की दादागिरी को लेकर। इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल अब आपके सामने रखते हैं, और इसी डिटेल के साथ राठौड़ सर प्लीज हमें इंफॉर्मेशन वॉल पर जरा ज्वाइन करिए। करुणा, इन फैक्ट्स को समझते हुए आज के इस सिनेरियो में बड़ी बात आपने कही कि सिचुएशन और एस्केलेट हो सकती है। सर, समंदर में अमेरिका की इस दादागिरी के ये फैक्ट्स देखिए। 10 दिसंबर 2025 जब स्कीपर शिप में वेनेजुएला से भरा गया 1.85 मिलियन बैरल कच्चा तेल, लेकिन अब टैंकर शिप पर कब्जे की
इन खबर आने के बाद ये इंफॉर्मेशन उस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाती है जहां इस पूरी टाइमलाइन को भी इवैल्यूएट करना जरूरी है करुणा। बिल्कुल। और देखिए 20 दिसंबर को क्या हुआ, सेंचुरीज में शिप में वेनेजुएला से भरा गया 1.83 मिलियन बैरल कच्चा तेल। तो ये सारा हम आपको टाइमलाइन के जरिए बता रहे हैं। और 7 जनवरी मैरिनेरा को लेकर जो सबसे बड़ी खबर करुणा है, शिप का नाम आपने बताया, पहले बेलावन था और सुपर शिप टैंकर बिल्कुल खाली था। ये एक और इंफॉर्मेशन इसके बारे में सामने आ रही है क्योंकि इसी पर कब्जे को लेकर खबर बहुत बड़ी है। आप एम सोफिया की तरफ देखिए, वेनेजुएला के 1.8 मिलियन बैरल कच्चे तेल से लोडेड ये सुपर टैंकर। और देखिए सोफिया पर भी, जो कि शैडो फ्लीट का हिस्सा था, इस पर भी कब्जा किया गया। यूएस राठौर सर, ये तो अमेरिका की दादागिरी है। वेनेजुएला पर आपने सैंक्शन लगा दिए, कहीं भी तेल नहीं बेच पाएगा, वो नहीं जा पाएगा। और अब रूसी टैंकर पर कब्जा कर लिया गया। क्या ये जो गलती अमेरिका की, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? रूस क्या एक्शन ले सकता है? देखिए करुणा, आपको समझना पड़ेगा 3 इसमें देश शामिल हैं। वेनेजुएला पर सैंक्शन है, ईरान पर सैंक्शन है, रशिया के तेल पर सैंक्शन है, लेकिन इनका ट्रेड चलता आया है। आपको मैं बताना चाहूंगा, करीब 1000 से ज्यादा शिप हैं जो कि इन तेलों को निर्यात करते हैं और इसको अमेरिका और वेस्टर्न नेशन कहते हैं। स्मगलिंग हो रही है, इलिसिट ट्रेड है, वो इसको नहीं मानते। पहली बार अमेरिका उतरा है इस तरीके से जहाजों को पकड़ के। इससे पहले फ्रेंच नेवी ने भी जहाज पकड़ा था और कहा है कि ये हम नहीं जाने देंगे, वेनेजुएला का तेल इस तरीके से नहीं बिकेगा। इनडायरेक्टली अमेरिका जो है चीन के ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है क्योंकि वेनेजुएला का सारा तेल चीन जाता था। यही हालत, रशियन ऑयल जब इंडिया में आता है तो अमेरिका यही एक्यूज करता है कि आप शैडो फ्लीट से खरीदते हैं। समझे? ये अपने अपने परसेप्शन की बात है कि किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से खुले समंदर में अमेरिका ने ये काम किया है, अमेरिका ने वही चीज वेनेजुएला के अंदर की है। 50 मिलियन बैरल तेल वेनेजुएला का उन्होंने कब्जा किया है। बिल्कुल सर। तो लेकिन एक सवाल आगे यही है कि समंदर में जिस तरीके से अब ये आमने सामने आ गए तो किस तरीके से हालात और ज्यादा उसी ग्लोबल इमरजेंसी के तहत सर